तो हे गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है अगला प्रत्यय आइन प्रत्यय को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रत्यय का मतलब ही होता है कि बाद में जो लगता है, ठीक है। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या। जैसे कि हमारा एक शब्द हो जाएगा ठाकुर प्लस आइन। ठाकुर इसका मूल शब्द हो जाएगा। ठाकुर क्या होगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ठाकुर में जब हम आइन प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ठाकुराइन। ठाकुराइन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले ले पंडित प्लस आइन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे, पंडिताइन। पंडिताइन, ठीक है। ठीक है, आपको दिख रहा है। तीसरा हम शब्द ले ले ओझा। ओझा प्लस आइन, वही शब्द हम लगा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ओझा में वही अगर आप आइन लगाते हैं तो ये बन जाता है आपका ओझाइन, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा क्या कि आइन प्रत्यय जो है वह अंत में लग रहा है। ये सभी क्या है, अंत में लग रहा है आइन, ठीक है। और एक नया शब्द बन रहा है कौन, ठकुराइन। यानी कह सकते हैं कि दूसरे अर्थों में क्या, कि ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या बोल, ठाकुर की पत्नी जो होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं बोलचाल में, ठकुराइन बोलते हैं। पंडित की पत्नी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, पंडिताइन बोलते हैं। तो कह सकते हैं इसका स्त्रीलिंग रूप भी है, ये है, ठीक है। तो इसको लिखिए तो हम अगला प्रत्यय चलते हैं उस पर। शब्द क्या हो जाएगा, ई का। कहने का मतलब है क्या, कि इस ई का प्रत्यय में क्या होगा कि शब्दों के अंत में लगेगा। जैसे कि मूल शब्द हमारा मान लेते हैं सेवक हो गया। सेवक का, सेवक में अगर हम इका लगाएंगे तो सेविका बन जाएगा। वही एक मूल शब्द लेते हैं बालक। बालक में अगर हम इका लगाएंगे तो बालिका बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी वही समझ में आएगा जो मैंने पिछला आपको जो है आइन प्रत्यय में बताया था। जैसे कि देख लीजिए, एक बालक कोई शब्द है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमको लगाना है इका, तो ये क्या बन जाता है, बालिका, ठीक है। एक हम दूसरा शब्द ले लेते हैं नायक। नायक हम ले लेंगे, इसमें भी अगर हम इका लगाते हैं तो क्या बनता है, नायिका, ठीक है। सेवक एक शब्द हम ले लेते हैं सेवक, इसमें भी अगर हम इका लगाएंगे तो क्या बनता है, सेविका। ये भी क्या बन जाएगा, इसको लिखिए तो कुछ और एग्जाम्पल समझो। तो इस प्रकार आपने देखा क्या कि बालक में हम इका लगाए हैं तो बालिका बना है, ठीक है। पाठक मान लीजिए एक हम लगा लेते हैं, पाठक एक शब्द हो गया, इसमें भी अगर हम इका लगाते हैं तो क्या बन जाता है, पाठिका। अब मैं क्या करूंगा, आपसे दो तीन प्रश्न पूछूंगा पिछला और इसको लेकर के, उसको आपको बताना है। जैसे कि इसको आप लिख लीजिए, तब हम आपसे पूछेंगे प्रश्न। क्या प्रश्न आपसे कैसे आएगा कि बालिका कोई शब्द है तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो इका होगा। दूसरा, ये भी आप देख रहे होंगे कि बालक पुल्लिंग रूप है और उसी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बालिका होता है। तो इस प्रकार आपने देखा क्या कि बालक एक पुल्लिंग शब्द था जिसे मैंने इकला का बालिका बनाया। यानी ये सब क्या है, लास्ट में आपको ऐड हो रहा है, यानी अंत में ऐड हो रहा है, अंत में आ रहा है। और प्रत्यय का मतलब ही होता है कि जो सब क्या होता है, अंत में लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसका भी देखा। अब मैं आपको दो तीन प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि पंडिताइन में
अंगिताइन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपको दे दे हम। ताइन, दूसरा दे दे इन, तीसरा दे दे आपको आइन, और चौथा दे दे आपको हम ना। तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? आइन होगा। ये पहला वाला का एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम अभी वाला का देख लेते हैं, ईका वाला का। ये एग्जाम्पल दूसरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे हो जाएगा कि बालिका, बालिका में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दे। इसमें हम आपको दे सकते हैं क्या विकल्प में? का प्रत्यय, इका, सी में लिका, या डी में क्या दे सकते हैं हम? कोई नहीं, ना दे सकते हैं। तीसरा आप क्या बताइएगा कि बालिका में कौन सा प्रत्यय है? सॉरी, बी में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इका। तो इस प्रकार जो है आपके 10th या 12th एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसको लिख लीजिए। तो कुछ और जो है प्रत्यय बचा हुआ है, एक या दो लास्ट होगा, तो उसको हम अभी करवा देते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। तो अगला है आपका मति या वति प्रत्यय। इसमें आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा कि मैंने एक ही प्रत्यय है और मैंने दो कैसे लिख दिया। तो आपको यहाँ पे यह सोचना है कि जो शब्द दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको इन दोनों में से कोई एक लगाना है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण, तो हम ले सकते हैं धनवान। और हम आपसे पूछ दे इसमें, इसमें वक्ति होगा या मति होगा? तो आप क्या बताइएगा? धनवान का क्या होता है? धनवती होता है, ना कि धनमती होता है। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं धनवती। चूंकि यह ह्रस्व ई रूप है यहाँ पर, तो आपको क्या लिखना है? ह्रस्व ई रूप लिखना है, धनवती। दूसरा हम आपको लिख देते हैं आयुष्मान। आयुष्मान में आपको क्या लगाना है? वती या अति, दोनों में से कौन सा सही होगा? तो इसमें आपने लगाया था, इसके अकॉर्डिंग सही था वती। लेकिन इसमें क्या होगा? आयुष्मती। इसमें होता है आयुष्मती, क्योंकि आपने शादी के कार्ड में देखा होगा कि वहां पर होता है आयुष्मान और आयुष्मती, ना कि वती होता है। तो इसका क्या बन जाएगा? आयुष्मती। चूंकि ह्रस्व ई लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? ह्रस्व ई हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा। ये सही और ये सही है। उसी प्रकार से हम आपको दे सकते हैं, एक आपको बनाना है बलवान का क्या होगा? जब हम बलवान में ये लगाएंगे वक्ति या मति, तो क्या होगा? तो इसमें आपका लगता है वती, तो ये हो जाता है बलवती। ठीक है, तो इसको आपको जो है इस प्रकार, ये आपका मति प्रत्यय भी अभी समाप्त हो गया। एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी हम बता देते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए तब तक। अगला है हमारा लास्ट आज का जो है प्रत्यय हमारा। इसके बाद प्रत्यय आपका समाप्त हो जाएगा, तो हम चलते हैं उपसर्ग पर चलेंगे। जैसे कि लास्ट हमारा प्रत्यय है या प्रत्यय। तो देखिए, लोटा में जब आप या लगाते हैं, यानी लोटा प्लस या, तो ये क्या बनेगा? क्योंकि इसमें ह्रस्व ई की मात्रा है, ठीक है,
तो बन जाएगा क्या, लोटिया। ये भी क्या बन जाएगा, डिबिया। ये बन जाएगा डिबिया। ठीक है। ये क्या बन जाएगा, बुढ़िया। तो इस प्रकार आपने देखा क्या कि इसमें या प्रत्यय लगाकर जो है ये आपका शब्द बन रहा है, लोटिया, डिबिया और बुढ़िया। इसमें यह है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लोटिया में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इया या टिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें आपको पहचानना कैसे है, ह्रस्व उ की मात्रा देखनी है, यह वाला आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है। तो आप इस प्रकार जो है आज का जो है सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगला कल आपको जो है हम लेकर के आएंगे उपसर्ग। तो होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें।